नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे सुन प्रेम, तुझे उस लड़की का नंबर मिला क्या? वैसे तेरा ठीक है यार, तुझे तो हर वक्त कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाती है। फंसे तो हम हैं यार, हमें तो एक ने इतना परेशान करके रख दिया है कि कोई मिलना तो दूर, देखने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऋतिक ने कंधे उचकाते हुए कहा। तभी रिया ने एक दमदार कोहनी ऋतिक के पेट में मारी। और मारेगी क्या? थोड़ा तो मजाक समझा करो बीवी, ऋतिक ने मुंह बनाते हुए कहा। रिया ऋतिक को इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे क्यों देगी कोई लड़की नंबर? जिसको देना चाहती थी वो तो देखता तक नहीं, प्रेम ने मासूम बनते हुए कहा। वैसे आरुष, प्रेम ठीक ही कह रहा है। अगर तू 2-4 सेकंड उसकी तरफ देख लेता तो उसे तो घायल ही हो जाना था तेरे प्यार में, ऋतिक ने आरुष की तरफ देखते हुए कहा। आरुष को चुपचाप कार ड्राइविंग कर रहा था। साधारण तरीके से बोला, ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं। अगर मेरे लिए इस दुनिया में कोई बनी होगी तो आ ही जाएगी, वरना ऐसे ही थी। और रही बात उस लड़की की, तो मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं जो कभी इधर तो कभी उधर भागे। मतलब ऐसा कैसे कह सकता है तू? बात थोड़ी गहरी है और मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती, रिया ने आश्चर्य से आरुष को देखते हुए कहा। मतलब ये कि प्रेम से बात करने से पहले ये लड़की मेरी ही सामने 2 और लड़कों से बात कर चुकी थी, जिनमें से एक तुझे आपके ये महाशय ऋतिक जी हैं। आरुष ने मुस्कुराते हुए बगल में बैठे ऋतिक को देखते हुए कहा। बेचारा ऋतिक, अब उसकी बारी थी रिया को झेलने की। क्या? और बदतमीज जहाँ ज्ञान झाड़ रहा है। आरुष, तूने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बताया? मैं भी इसका भूत वहीं उतार देती। हाँ देख लो रिया दी, आप जैसे ही डांस के लिए गई थी ना, तो ऋतिक भैया को उस लड़की ने हाय व्हाट्स योर नेम बोला था। आरुष की सबसे छोटी बहन आयुषी ने रिया को देखते हुए कहा। हाँ तो बेटा आयुषी, आप ये भी तो बताइए ना कि मैंने कोई जवाब दिया था या नहीं। उसको देखो रिया, आरुष और आयुषी मिलकर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। तुम तो जानती ही हो, ऋतिक ने आयुषी को घूरते हुए कहा। वैसे भी मिस्टर, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। घर तो चलो एक बार, तुम्हें बताती हूँ, रिया ने गुस्से से ऋतिक को देखते हुए कहा। सॉरी बेबी, मैं घर जरूर जाकर सारे कपड़े धो दूंगा, बर्तन भी साफ कर दूंगा, ओके, ऋतिक ने नाटक करते हुए कहा। तो सभी लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। आरुष के पापा रमेश गौड़ की खुद के 3 हॉस्पिटल थे, एक दिल्ली में और 2 बम्बई में। उसके पापा और बड़े भाई आलोक गौड़ शहर के जाने माने मशहूर डॉक्टर थे। आरुष एक सफल युवा बिजनेसमैन था। ये 4 भाई बहन थे, जिसमें आलोक सबसे बड़ा और शादीशुदा था। फिर आरुष, प्रेम और आयुषी, ऋतिक और रिया, और उसके बचपन के दोस्त हैं। 2 दोस्त और हैं, शिवम और ऋतु। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शिवम दिल्ली पुलिस में डीसीपी है, जिसकी बर्थडे पार्टी में से हम सब लोग लौट रहे हैं। आरुष बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव का है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। केवल ऋतिक, रिया, शिवम और ऋतु ही है जिनमें वो खुलकर बात कर सकता है। आरुष भले ही शांत स्वभाव का है, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। परिवार में मम्मी, पापा और 4 भाई बहन और एक दीदी भी है। आरुष के 4 दोस्त गौड़ परिवार के लिए बच्चों के समान हैं। बचपन से ही रिया और ऋतिक इस परिवार का हिस्सा रहे हैं। ऋतिक और रिया एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों के परिवारों ने भी शादी की मंजूरी दे दी, लेकिन रिया और ऋतिक जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद ही शादी करेंगे। और हमारे आरुष जी भी किसी से प्यार करते थे। वो कौन है ये आगे आपको पता चल ही जाएगा। वैसे ऋतिक भैया, मुझे तो अभी से लगता है कि रिया दी से शादी करने के बाद घर का सारा काम आपको ही करना पड़ेगा, आयुषी ने हंसते हुए कहा। अरे आयुषी, पता है लड़कियों का तो अकाल सा पड़ गया है, आजकल भाव ही नहीं देती, इसलिए मैंने तो अब सोच लिया है कि जो मिल चुकी है बस उसे ही कैसे भी करके संभाल लेना है, ऋतिक ने हंसते हुए प्रेम की तरफ देख कर कहा, जो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी एकदम जोर के झटके के साथ गाड़ी रुक गई। ऋतिक और रिया एक साथ बोल पड़े। क्या कर रहा है आयुष? एकदम ब्रेक क्यों लगाया? ध्यान से गाड़ी चला,
प्रेम और आयुषी भी अचानक गाड़ी रुक जाने से चौंक जाते हैं। अरे पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कोई मेरे सामने आ गया है। आरुष घबराते हुए बोला, क्या कह रहा है इतनी रात को? डरा मत यार। रिया घबराते हुए बोली, निकल कर देखें क्या, हो सकता है किसी को मदद की ज़रूरत हो। ऋतिक ने आरुष से कहा, अरे ऋतिक भैया, क्यों आफत मोल ले रहे हो, कोई भूत हुआ तो? प्रेम ने डरते हुए कहा। प्रेम पागल है क्या? अगर किसी को सच में चोट लगी हो तो हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए, आरुष ने संयम रखते हुए कहा। ऋतिक और आयुष गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं। भाई ध्यान से, जरा पीछे मत जाना, आयुष ने डरते हुए कहा। आरुष और ऋतिक जब गाड़ी के पीछे जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की औंधे मुंह पड़ी रहती है। कुछ दूरी पर उसका एक छोटा सा बैग भी पड़ा था। थोड़ी देर बाद प्रेम भी उन दोनों के पीछे आ जाता है। आरुष और ऋतिक दोनों मिलकर लड़की को सीधा करते हैं। यह करीब 23-24 साल की सुंदर लड़की थी, जिसके चेहरे पर जगह जगह पर खून के धब्बे और शरीर पर चोटों के निशान थे। प्रेम ने उसे देखकर कहा, लगता है किसी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया है। तभी रिया और ऋषि भी गाड़ी से बाहर निकलकर आ जाती हैं। अब क्या करें, ऋतिक ने सोचते हुए कहा। क्या मतलब क्या करें? आपने मूवीज़ में नहीं देखा क्या? मूवीज़ में भी तो इसी तरह भूत बीच सड़क पर एक्सीडेंट का बहाना लेकर पड़े रहते हैं और लोग दया करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी वो भूत उन्हें मार डालते हैं। देखो इसको कितनी सुंदर है। भूतियाँ भी तो इतनी ही सुंदर होती हैं और सुंदरता के चक्कर में लोगों को यमलोक पहुंचा देती हैं। प्रेम बिना सांस रुके एक ही बार में बोलता चला गया, पागल है क्या प्रेम तू? इस लड़की को देख, कितनी चोटें हैं इसके शरीर पर। मुझे नहीं लगता कि हमें इस हालत में से अकेला छोड़ना चाहिए। रिया ने प्रेम को झपटते हुए कहा, यू आर राइट रिया, चल ऋतिक इसे गाड़ी में डाल। आरुष ने सोचते हुए कहा। ऋतिक और आरुष ही मिलकर उस लड़की को गाड़ी में डाला। उसके बाद आरुष ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। यह क्या, अब हम कहाँ बैठें? प्रेम ने नाराज होते हुए कहा। ऐसा करते हैं, इसे रिया और आयुषी के साथ पीछे वाली सीट पर बिठा देते हैं और मैं और प्रेम किसी तरह से आगे एडजस्ट कर लेते हैं। ऋतिक ने सोचते हुए कहा, हाँ यही ठीक है। आरुष ने सहमत होकर कहा। सभी लोग किसी तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। ओह हेलो, इसी साथ तो ले लिया, लेकिन इसे लेकर कहाँ जाएंगे? एक काम करते हैं आरुष, इसे हम अपनी हॉस्पिटल में ले चलते हैं, रिया ने झिझकते हुए कहा। दिमाग खराब है क्या? अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो आलोक भैया और अंकल जी बहुत गुस्सा होंगे। ऋतिक ने आगे से कहा, जो होगा देखा जाएगा। अभी तुम सब इस लड़की की हालत देख रहे हो, इसे हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक रहेगा, आरुष ने कहा। सभी लोग और उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नाइट शिफ्ट की डॉक्टर मौजूद थे। राहत की बात यह थी कि उस समय आलोक भैया और अंकल जी मौजूद नहीं थे। आयुष नेम वार्ड बॉय को आवाज़ लगाते हुए कहा, लखन। आगे से लखन भागते हुए आता है, जी सर, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ और हाँ भैया को भी इन्फॉर्म कर देना, जल्दी करो। ओके सर, बट डॉक्टर क्यों मैं पहले जितना कहा है उतना करो, आरुष ने चिल्लाते हुए कहा। ओके सर, कहते हुए लखन भागता हुआ जाता है। थोड़ी देर बाद लखन स्ट्रेचर लेकर आ जाता है और साथ में उसके 2 नर्स और रहती हैं। ऋतिक ने इस टीचर को गाड़ी में के पास लगाया और हरिया और आरुषि की मदद से उस लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाया और इमरजेंसी रूम में ले गए। डॉक्टर कपूर यहीं है क्या?
हाँ सर, वो आज एक केस में लेट हो गई थी, इसलिए आज घर नहीं आई। तो उनको बोलो जल्दी नीचे आएँ, अर्जेंट है। ओके सर कहकर सिस्टर चली जाती है। आलोक भैया भी आने वाले हैं, अब किसी तरह से तू यहाँ मैनेज कर लेना। ऋतिक ने आरुष के पास आते हुए कहा, आरुष तू एक काम कर, प्रेम, रिया और आयुषी को घर ले जा। नहीं भैया, मैं आपके साथ ही आऊँगी। अभी प्रेम बोल रहा था ना कि वो भूत भी हो सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं तो उसके साथ ही जाऊँ। आयुषी ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, प्रेम पागल है क्या तू? क्यों फालतू में सबको डरा रहा है? आरुष ने डांटते हुए कहा, मैं क्या कह रही थी, मैं भी यही रुक जाती हूँ। अगर इस लड़की को होश आ गया तो किसी लड़की का होना भी तो जरूरी है। रिया ने आरुष को देखते हुए कहा। सभी लोग रिया की बात से सहमत हो गए और वापस घर लौटने की तैयारी करते हैं। रिया, ठीक से जाना ऋतिक, कोई जल्दबाजी मत करना, लेट हो जाओ तो घर पर ही रुक जाना। ऋतिक, ओके बाय। इतने में आलोक वहाँ पहुँच जाता है। आते ही वो सवालों की झड़ी लगा देता है। आलोक, क्या हुआ आरुष? रिया, ठीक तो है? आरुष, क्या मतलब? रिया तो बिल्कुल ठीक है, अभी वो रेस्ट रूम में है। अच्छा अच्छा, अब समझा मैं। क्या कहा था ऋतिक ने आपसे? आलोक, अरे ऋतिक तो बहुत पैनिक होकर बोल रहा था कि जल्दी आओ भैया, रिया को कुछ हो गया है। आरुष, अरे नहीं नहीं भैया, रिया तो बिल्कुल ठीक है। वो बात ऐसी है, जब हम शिवम की पार्टी से घर लौट रहे थे तो सड़क पर हमें एक बेहोश और घायल लड़की मिली। लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर कपूर को भेज दिया है, एक बार आप भी जाकर देख लो। तुम पागल हो क्या आरुष? ऐसे कैसे किसी को भी सड़क से उठाकर इस हॉस्पिटल में ले आए? यह कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल तो है नहीं। अगर कोई पुलिस केस बन गया तो किसको जवाब देते फिरेंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर पापा को पता चला तो क्या होगा? नहीं आरुष, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। आरुष, पर हम उसे ऐसी हालत में भी तो छोड़ के नहीं आ सकते थे। पहले कोशिश करते हैं, अगर इसे जल्दी होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और रही बात पापा की, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस फैसले से कोई दिक्कत हो सकती है। रिया भैया, आई थिंक आरुष ठीक सही कह रहा है। हमें पहले लड़की की कंडीशन जान लेनी चाहिए, उसके बाद जो भी होगा अंकल को इन्फॉर्म कर देंगे। आलोक, ओके, बट सिर्फ मैं कंडीशन देखकर ही बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आरुष, ओके। उसके बाद आलोक इमरजेंसी रूम की तरफ चला जाता है और रिया एवं आरुष बाहर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद आलोक बाहर आता है। आलोक कहता है, मैंने महिमा से बात की है, वो बता रही थी कि केवल बाहरी चोट ही है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। ऐसा करते हैं, सुबह तक इसे यहीं रखते हैं, अगर होश आया तो ठीक, नहीं तो पापा को बताकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। रिया, थैंक्स भैया। तो अब हम घर जाएं क्या? आलोक, हाँ हम घर चलते हैं। तुम ऋतिक से एक बार पूछ लो वो घर रुक गया है या फिर चला गया है। ओके भैया। रिया ऋतिक से बात करने के लिए साइड में चली गई और आरुष आलोक से बात करने लगा। बस कल तक ही देखूंगा मैं, इसके बाद पापा को इन्फॉर्म कर दूंगा। इतने में रिया आती है। आरुष, चल मैं भी घर चलती हूँ, ऋतिक बोल रहा था कि आंटी जी ने उसे वहीं रोक लिया है। आरुष आलोक से बोलता है, भैया आप भी चलो हमारे साथ, वैसे भी महिमा दी यहाँ सब कुछ संभाल ही लेंगी। आलोक, हाँ हाँ मैं भी आता हूँ, नहीं तो तुम्हारी भाभी मुझे खा जाएगी। तीनों जोर से हंसने लगे। उसके बाद आलोक लखन को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाऊं। दोस्तों,
मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।